हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 मैथ्स न्यू बुक गणिता प्रकाश चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ प्राइम टाइम। सो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा आपकी बुक में वेरी स्टार्टिंग में एक गेम के बारे में बात हुई है, इडली वड़ा गेम। चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस गेम के अंदर है क्या। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग वन। जैसे मान लो सारे बच्चे हैं, ये जो फर्स्ट बच्चा है इसने मान लो पहले बोलना है सेइंग वन, सेकेंड चाइल्ड बोलेगा टू। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारे बच्चे काउंटिंग बोलते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर। लाइक तीसरा बच्चा बोलेगा 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे। बट उसने बोला है आगे व्हेन इट इज़ द टर्न ऑफ 3, 6, 9 मल्टीपल ऑफ 3। जिसका भी नंबर 3 पे आएगा, 6 पे, 9, 12 जो कि 3 का टेबल है, 3 के मल्टीपल्स हैं, वो वाले बच्चे जो होंगे वो क्या बोलेंगे, नंबर नहीं बोलेंगे, उसके अलावा क्या बोलेंगे, इडली। ये लिखा ना, इंस्टेड ऑफ नंबर। व्हेन इट इज़ द टर्न ऑफ 5, 10 और फिर जिनके नंबर पे 5, 10, 15, 20 मतलब कि 5 का टेबल, 5 के मल्टीपल्स चलेंगे, उन बच्चों ने भी अपना नंबर नहीं बोलना है, उन्होंने क्या बोलना है, वड़ा। ठीक है, सो ये दो रूल तो याद रखना। नॉर्मली जैसे मान लो फर्स्ट चाइल्ड बोलेगा 1, सेकंड 2, थर्ड वाला इडली, ये देखो। ठीक है, फिर 4, देन 5 वाले ने बोलना है वड़ा। ऐसे जो भी 5 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे वड़ा बोलेंगे, जो 3 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे इडली बोलेंगे, बाकी उन्हें नंबर बोलना है। अब उसने बोला है कि व्हेन अ नंबर इज़ बोथ मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5 प्लेयर शुड से इडली वड़ा दोनों। अब देखो ना, ये जो मैंने साइड में नंबर्स लिखे, इसमें से जब मैं 12 के बाद नेक्स्ट नंबर लिखूंगी, नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3, 5 से 15। ठीक है, अब 15 तो इधर भी है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो दोनों में है ना ये मल्टीपल। तो इसकी बारी में तो इडली बोलना था, इसकी बारी में वड़ा। तो जब दोनों का मल्टीपल कॉमन होगा तो वो इडली वड़ा दोनों बोलेगा ये। ठीक है, ये थर्ड रूल हो गया। इफ़ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक दे आर आउट, द गेम कंटिन्यूज ऐसे सेम। अब इसी गेम के बेस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेड फॉर द 10th टाइम। कि पहली बार इडली वड़ा कब बोला था, जब 15 आया था। पहला कॉमन फैक्टर देखो, 3 के फैक्टर्स क्या थे, 3, देन 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे जब 5 के लिखोगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 डॉट डॉट डॉट, जितने भी एंडलेस नंबर्स, मल्टीपल्स तो कितने मर्जी भी हो सकते हैं। अब पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा था, ये देखो, 15 इधर भी है और 15 इधर, ये था हमारा फर्स्ट कॉमन। सेकंड कॉमन कौन सा आया अब इसके बाद, जो दोनों में हो, 30 इधर भी 30 ऐसे। तो उसने बोला ऐसे 10th बताना है आपको, 10th टाइम जब क्योंकि एवरी टाइम जब दोनों का कॉमन होगा तब हम बोलेंगे ना इडली वड़ा। दोनों कॉमन के केस में इट इज़ इडली वड़ा बोथ। तो ऐसे वाले 10th केस बताना। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस, ऐसे 10th केस आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, आपको क्लियरली दिख रहा है, अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो कैसे फैच करोगे। आप ऐसे पूरे मल्टीपल्स तो लिखोगे नहीं। 15, देन नेक्स्ट नंबर क्या है, 30। अब ये 15 का टेबल चल रहा है। कभी भी कॉमन मल्टीपल्स देखने हो ना, कि 3 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, तो 3 एंड 5 दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, इट इज़ 15। अब 15 का टेबल लिख लो, 15, देन 15 2 ज़ा 30, फिर 45, फिर 60, 75, देन 90, फिर 105, फिर 120, 135, 15 10 ज़ा 150 ऐसे। ठीक है, तो पहला मल्टीपल हमारा कॉमन था 15, सेकंड 30, ऐसे 15 10 ज़ा 150। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 150। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज़ द आंसर। एक बार फिर समराइज कर रही हूँ, इडली वड़ा कब बोलना था, जब दोनों के मल्टीपल होना था, 3 का भी और 5 का भी। सो कॉमन मल्टीपल फाइंड करने का ट्रिक क्या है, दोनों नंबर अगर 3 और 5 का कॉमन बताना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया।
और 10th टाइम कब आएगा, इसको 10 टाइम्स कर दोगे, ठीक है, इट इज़ 150। दिस इज़ द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, इसको मैं रेज कर रही हूँ, एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है दैट अगर मान लो हम नंबर की काउंटिंग देखें सिंपली, जैसे उसने पूछा ही है, इफ़ द गेम इज़ प्लेड फॉर द नंबर 1 to 90, ठीक है, नंबर्स 1 से 90 के बीच में सारे 90 तक, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स वुड चिल्ड्रन से इडली इंक्लूडिंग द टाइम दे से इडली वड़ा। इडली वड़ा को भी काउंट करना है, ओनली इडली को भी काउंट करना है, तो कितने टाइम्स वो बोलेंगे। इट मीन्स दैट इसमें सारे कौन से वाले मल्टीपल्स आएंगे, इडली के केस में 3 के मल्टीपल्स थे ना, तो आप 3 के सारे मल्टीपल्स लिख दोगे टिल 90। सो लिस्ट अप करते हैं 1 से लेके कहाँ तक, 90 तक, 3 के मल्टीपल 3, देन 6, 9, 12, 15, 18, 21, 3 का स्किप करते जाओ। अभी तक तो तुम्हें टेबल पता ही है, 10 तक तो चलो यही हो गया 30, आगे 3 का स्किप, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, then 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 एंड 90। बी केयरफुल, 1 to 90 है तो 90 इंक्लूड होगा, अगर बिटवीन होता है तब हम दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर्स काउंट कर लो, कितने नंबर्स हैं ये सारे, दे आर टोटल 30 टाइम्स दे विल से इडली। ये तो चलो काउंटिंग छोटी थी, फिर भी हमने लिख लिया। इन केस पेपर में 1 to 900 ऐसा कुछ भी आ जाता है तो आप पूरी काउंटिंग तो लिखोगे नहीं, तो उसके लिए आपने शॉर्टकट क्या ट्रिक लगाना है, 1 से 90 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हो गए, 90 नंबर्स, ठीक है। तो टोटल जो नंबर्स होंगे वो अपॉन जिसका मल्टीपल बोला हुआ है, जैसे हमें पता है इडली किस पे आएगा, 3 के मल्टीपल पे आएगा ना। तो टोटल नंबर्स कितने थे 1 से 90 के बीच में, 90 नंबर्स। इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, ऐसे वाला ही कर दो फ्रैक्शन में, इट इज़ 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इट इज़ 30 टाइम्स। तब आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इट इज़ बोथ वेज ईजी। सेकेंड बी पार्ट में, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा इंक्लूडिंग द टाइम दे से इडली वड़ा। वड़ा बोलेंगे जब 5 का मल्टीपल होगा। सो अब 5 के मल्टीपल में मैं पूरा टेबल ही लिख रही 1 से 90 के बीच में, फिर वही 5, 10, 15, 20, तब भी वही काउंट आना है, हम इसी वाले फॉर्मूला से कर लेंगे। टोटल कितने नंबर्स थे, 90 नंबर्स, और 5 के मल्टीपल्स हैं तो 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 1 ज़ा 5, 4, 5 8 ज़ा 40, इट इज़ 18 टाइम्स ऐसे। और अगर आप नॉर्मली भी फाइंड करोगे तो नंबर यही 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। ये भी 18 नंबर है, आप काउंट कर लो। सी पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स वुड चिल्ड्रन से इडली वड़ा। अब दोनों का कॉमन बताना है आपको, तो ये वाला अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, ये देखो क्या था, टोटल नंबर कितने थे 90, डिवाइड किससे करते हैं हम, जिसका मल्टीपल होता है। अब 3 का भी मल्टीपल चाहिए और 5 का भी मल्टीपल चाहिए, क्योंकि इडली वड़ा तभी बोलेंगे जब दोनों का मल्टीपल होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, इट इज़ 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 टाइम्स। और नॉर्मली अगर आप 15 का टेबल लिख के देखोगे तब भी आप देख सकते हो, ये देखो 15 2 ज़ा 30, देन 45, 60, 75, 90 तक देखना था ना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज सेइंग व्हाट इफ द गेम वॉज प्लेड टिल 900, हाउ वुड द आंसर विल बी चेंज्ड। अगर 900 तक नंबर हो गया तब आंसर कैसे चेंज हो जाएगा, तब आप लिख दोगे कि नॉर्मली अगर हम 900 तक लेते हैं तो सारे जो आंसर्स है वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगे। जैसे मैं इसमें बता ही देती हूँ आपको,
ये देखो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 30 टाइम्स 3 के मल्टीपल के केस में, इडली वाले केस में, ठीक है, तो वो 300 हो जाएगा। इसमें 18 आया था, ये 180 हो जाएगा। यहाँ 6 आया था, ये 60 हो जाएगा। 10 से मल्टीपल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 90, ये देखो हमें 90 कहा था, ठीक है, अब उसने 900 कर दिया। तो क्या डिफरेंस है, इसको हमने 10 से तो मल्टीप्लाई करा तभी ये बना ना, तो आंसर्स भी 10 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाएंगे, चाहे आप फाइंड कर लो। अब मैं आपको फाइंड करके भी बता देती हूँ। इडली के केस में क्या होएगा, आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 था ना, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, टोटल जितने नंबर्स हैं अपॉन जिसका भी वो मल्टीपल बोला होएगा। टोटल नंबर अब उसने हमें 900 कर दिए, मल्टीपल 3 का, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 300। ये देखो यहाँ पे 30 था, अब वो 300 आ गया। ऐसे ही जब हम वड़ा की बात करेंगे, वड़ा में 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तो वड़ा के लिए आप फिर से 900 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे। 5 1 ज़ा 5, 8 0, इट इज़ 180। पिछले वाले केस में 18 आया था। और इडली वड़ा दोनों के केस में दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो 900 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3 बोथ, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 6, इट इज़ 60। लास्ट टाइम इसका आंसर हमारे पास 6 आया था, सो इट इज़ जस्ट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इज़ द फिगर समहाउ रिलेटेड टू द इडली वड़ा गेम, ये जो साइड में है, इमेजिन द इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30, ड्रॉ द फिगर इफ़ द गेम इज़ प्ले टिल 60। ओके यस, ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन उसने पूछा था कि क्या ये इडली वड़ा वाली गेम से सिमिलर है। येस इट इज़ सिमिलर। उसमें भी यही था ना, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, और ये कॉमन वाले मल्टीपल जो 5 और 3 दोनों से, जिसमें हम इडली वड़ा बोल रहे थे, ठीक है। सो ये ट्रू हो गया। एंड उसने कहा अब इसका जो सेकेंड पार्ट उसने पूछा है, फर्स्ट तो चलो क्लियर हो गया कि ये सेम गेम जो हमने ऊपर इडली सांभर वाला अभी प्ले करा था, दिस फिगर इज शोइंग द सेम थिंग। अब उसने कहा है कि सेम आप प्लॉट करोगे जो 30 के लिए करा है 60 के लिए। मैंने ये जस्ट इसी में नंबर ऐड कर दिया। आप ये वाला टेबल देखो एक बारी, क्या करना है आपको, पहले उसने 30 तक के वैल्यूज़ लिखे थे, आपने दोनों में 60 तक के मल्टीपल लिख देने हैं, ये नए मल्टीपल्स ऐड हो जाएंगे। ये देखो 30 और 15 था ना, अब 45 60 कॉमन मल्टीपल्स में आ जाएगा। उसके अलावा जो न्यू फैक्टर है कौन से आए हैं 30 के बाद वाले, 30 के बाद इट इज़ 33 36 39, ये 57 54, ये सब बाद में लिख दिया मैंने ताकि आप उसमें ऐड करके 3 के सारे मल्टीपल शो कर दो। ऐसे मल्टीपल ऑफ 5 में भी जो 30 के बाद वाले हैं वो आपने सारे ऐड कर देने हैं। और जो कॉमन में कौन से लिखोगे, जो 5 3 15 के मल्टीपल्स होंगे वो कॉमन में आ जाएंगे। इट इज़ क्लियर, जैसे हमने पहले करा ही है, बस सेम चीज़ वही है, लिखना ऐसे है। और ये जो डायग्राम है इसका पर्पस कैसे क्लियर होगा, ये देखो आपने मान लो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अगर मैं ये एक सर्कल बनाती हूँ, इसमें सारे 3 के मल्टीपल्स लिखूँगी, ठीक है। मान लो ऐसे 3 6 9 12 ऐसे, और सेम एक सर्कल ऐसे बना के बीच में कॉमन एरिया लिखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा दोनों में कुछ मल्टीपल्स कॉमन भी होते हैं। जैसे 15 है वो 5 में भी आता है, वो 3 में भी आता है, तो वो इस कॉमन एरिया में लिखते हैं। ये इसका पर्पज़ है, इस करके ये ऐसे लिखा हुआ है। इन केस अगर आपको डायग्राम की क्लैरिटी नहीं है तो मैंने ये यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। रेस्ट ऑफ द थिंग तो मैंने इस टेबल में प्लॉट कर दिया। ये टिल 60 तक के सारे फैक्टर्स सॉरी टिल 60 तक के सारे फैक्टर्स फिर हम ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट अस नाउ प्ले इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स। ये तो 3 5 का हो गया। अब ऐसे कहता है 2 और 5 का बनाओ, 3 7 एंड 4 और 6 का। मैं नेक्स्ट पेज पे प्लॉट कर रही हूँ। ये लो, इसमें मैंने 2 एंड 5 का बना दिया। ये 2 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं कहाँ तक, 60 तक की बात हुई है। 2 से शुरू हो जाओगे आप टिल 60 तक, 2 2 का स्किप करते जाओगे। बी केयरफुल, 5 2 ज़ा 10। अब इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 10, तो 10 के जो नंबर होंगे 10 20 30 40 50 60 तक के नंबर लिखने हैं ना, ये आप कॉमन विंडो में लिखोगे। ये देखो मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारे यहाँ आएंगे, ठीक है, बीच में, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल्स है। बाकी 2 के 2 वाले सर्कल में
और 5 के जो मल्टीपल है वो 5 वाले सर्कल में चलेंगे। ऐसी नेक्स्ट जो पेयर है वो है, ये देखो 3 एंड 7। अब ये 3 और 7 कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। 60 तक की वैल्यू बोली है उसने, तो 21 के टेबल में 60 तक कितने नंबर्स आएंगे, ओनली 2 नंबर्स, 21 एंड 42। तो बस ये 2 नंबर्स आप लिख दोगे कॉमन मल्टीपल्स में, बाकी 3 के मल्टीपल्स 3 के सर्कल में, 7 के मल्टीपल 7 के सर्कल में। और ये आपका थर्ड पार्ट, इसमें 4 एंड 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 6 4 ज़ा 24 में दोनों में 2 भी कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि पहले वाले केसेस में क्या था, जब हमें 3 और 5 की बात हुई थी, ये को प्राइम नंबर्स भी थे। चलो अभी को प्राइम आपको करे नहीं हमने अब तक के टॉपिक्स में, मैं ये टॉपिक नहीं ले रही। 3 और 5 में आप एक चीज़ याद रखना, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो पहला कॉमन फैक्टर जो है वो लेना है टेबल का। तो ऐसे नहीं कि सीधा इसके केस में तो चल जा रहा था कि 3 से 5 मल्टीप्लाई करा 15 आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। बट अब 4 और 6 के केस में क्योंकि दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 भी कॉमन है इनमें, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि कॉमन में कौन कौन से आएंगे। आप 4 के सारे नंबर्स लिख लेना पहले, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देन 12 16 20 24 28 32, ऐसे 6 के भी लिख लोगे, 6 12 18 सारे। फिर कॉमन फाइंड कर लेना ऐसे, तो फर्स्ट इसमें 12 से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये नहीं करना कि 6 4 ज़ा 24, तो 24 के 2 बीच के मल्टीपल्स लिखती है। इट इज़ 12 24 36 48 एंड 60। तो ये 12 का टेबल चलेगा क्योंकि पहला कॉमन मल्टीपल उनका 12 है। सो बी केयरफुल, जब कभी भी कोई ऐसे 2 नंबर होते हैं जैसे 2 और 7 था, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तब तो सीधा मल्टीप्लाई करके बीच वाला टेबल मिल जाता है हमें। इन केस 4 6 हो गया, 5 15 हो गया, जिनके जो पहले ही एक दूसरे के कोई ना कोई मल्टीपल हैं, उन केसेस में आप ये नहीं करोगे, उसमें आप फिर पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढोगे। ऐसे टेबल लिख के पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढ लो, जो भी आएगा, जैसे इसमें 12 आया तो ये बीच में फिर 12 का टेबल चलेगा ऐसे, ठीक है। बाकी तो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वही है जो हमने पिछले 4 पार्ट्स में कर ही लिया। सो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास, और ये एक लास्ट पार्ट है। इसमें उसने यही बोला कि इडली हम यूज़ कर रहे थे जब हम स्मॉलर नंबर का मल्टीपल लिख रहे थे, ठीक है। वड़ा यूज़ कर रहे थे जब हम बिगर नंबर का मल्टीपल लिख रहे थे। इडली वड़ा लिख रहे थे जब हम कॉमन मल्टीपल्स लिख रहे थे, ठीक है, जैसे हमने ये 3 और 5 के केस में भी करा। अब उसने बोला कि अगर मैंने ऐसे एक गेम खेली है कल, यस्टरडे वी हैव प्लेड द गेम विद द 2 नंबर्स, उसमें से इडली भी बोला गया, इडली वड़ा भी बोला गया, ओनली वड़ा नहीं बोला, ठीक है। और एक नंबर उसने बता दिया 4 है। व्हाट डज इट मीन? देखो 4 नंबर हमें पता है, इडली भी बोला गया है एंड इडली वड़ा भी बोला है, सिर्फ वड़ा नहीं बोला, तो मतलब कि नंबर भी है, इसका मल्टीपल भी हो गया, तभी इडली वड़ा बोलते हैं ना जब वो मल्टीपल वाला होता है। तो वड़ा सिर्फ नहीं बोला का मतलब एक नंबर हमें फाइंड करना है जो कि इस 4 से रिलेट करे। अब देखो अगर एक नंबर 4 है, उसका मल्टीपल 4 2 ज़ा 8 इन गिवन नंबर्स में, इसमें से चूज़ करना है ना हमें, तो 8 तो है, तो अगर 8 आया भी होगा तो वो इडली वड़ा हो गया कॉमन मल्टीपल। अब वो अदर नंबर कौन सा हो सकता है? ऑब्वियसली इट इज़ 2, क्योंकि 2 में आएंगे ये कॉमन फैक्टर। ये देखो ऐसे अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, उसने हमें बता दिया कि अगर 4 के मल्टीपल्स आप एक में ले लो, इसमें 2 के, तो यहाँ पे ये 8 16 ये वाले कॉमन मल्टीपल्स जो है ये इन बिटवीन आ जाएंगे, समझ गए ना। तो बेसिकली हिंट क्या दिया है उसने कि इडली बोला गया है और इडली वड़ा बोला गया है, मतलब कि नंबर है विच इज़ 4, इडली वड़ा मीन्स उसका मल्टीपल है विच इज़ 8। तो वो नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है? ये देखो 4 और 8 में कॉमन क्या है? 2, सो इट इज़ 2 ओनली। तो आप इसमें 2 आंसर लिख दोगे, दैट्स इट। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।